अनलॉक 1 की शुरू होते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हुकूमत की गाइडलाइन के साथ मंदिर में भक्तों का दाखिला शुरू। लखनऊ समेत रियासत के कई शहरों में मजहबी मकामात और मॉल खुले। इंतजामिया ने गाइडलाइन पर अमल करना करार दिया लाजमी। मथुरा के कुछ मंदिर खुलेंगे बाद में। दिल्ली की सरहदें एक हफ्ते बाद खोली गईं। पूर्व जवार से मुल्हिक अजला से आमदरफ्त शुरू। बड़ी तादाद में नोएडा गुरुग्राम से जाते दिखाई दिए मुसाफिर। और कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। गुज़िश्ता 24 घंटे में हिफाजती दस्तों ने शोपियां जिले में 9 दहशतगर्दों को किया ढेर। बड़ी तादाद में असलहे बरामद। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। गोरखनाथ मंदिर में आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजन किया और उसके बाद मंदिर को आम अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आहते के खास मंदिर के साथ सभी दूसरे मंदिरों में जाकर पूजा करके मंदिर आहते का मुआयना किया। मंदिर में आने वाले सभी अक़ीदतमंदों के पहले खास दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। फिर उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद मंदिर में दाखिल होने दिया जा रहा है। खास मंदिर में भी गुज़िश्ता दिनों की तरह लोगों को हुजूम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार में सिर्फ 5 ही लोगों को मंदिर में जाने दिया जा रहा है। मंदिर में पुजारी भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं और भस्म का टीका अक़ीदतमंदों को खुद लगाना पड़ रहा है। आज रियासत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी पूजा के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अभी तक ये मजहबी मकामात बंद थे। सभी मजहबी मकामात और मॉल में जाने के लिए हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की हैं। जिला इंतजामिया ने सभी मजहबी रहनुमाओं और तिजारती इदारों के मालिकों से बात करके गाइडलाइन पर अमल कराना लाजमी करार दिया है। कोरोना वबा का बहरान अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के सारे वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को महफूज रखा जा सके। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर सभी को अमल करना होगा। आइए देखते हैं लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के खास शहरों में इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का यह एसआरएस मॉल है, जो कभी यहाँ पर लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जब कोविड-19 के प्रकोप के बाद महीनों बाद यह मॉल खुला है। अनेक बंदिशें हैं और उन बंदिशों के साथ जो है धीरे धीरे मॉल में लोगों का आना जाना भी शुरू हो रहा है और उसके साथ ही मॉल में तमाम सारे प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मॉल के ठीक गेट पर सबसे पहले यहाँ पर एक सैनिटाइज़र रखा गया है और इस सैनिटाइज़र से पहले आप अपने हाथ को जो है ठीक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो गार्ड या वॉचमैन हैं वो यहाँ पर थर्मल टेम्परेचर लेते हैं और उसके बाद ही जो है किसी को यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन है। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है इस पूरे मॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये पूरे मॉल को जो है सैनिटाइज करने के लिए जो है छिड़काव किया जा रहा है। अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को किस तरह से व्यवहार करना है इसके लिए मॉल में जागरूकता के साथ ही वो सारे उपाय किए गए हैं। हमारे साथ मॉल के संचालकों में से एक उपस्थित हैं। हमारे साथ क्या कुछ किया गया है आपके संचालन के लिए? मॉल के संचालन के लिए जो भी डीएम के गाइडलाइन है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइन है, हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गेट पे हमने नो मार्क्स नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है। मॉल में जितने लोग रहेंगे एट अ टाइम उसका डिस्प्ले लगाया हुआ है। इसके अलावा मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग आपने देखा है हर जगह किया गया है। सैनिटाइजेशन जो है हर 2 आवर्स में हमारा हाउसकीपिंग कर रहे हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स। मॉल को डिसइंफेक्ट करने के लिए सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम हम लोग डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। आपका नॉर्मल जो मॉप होते हैं और सारे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। और इसके अगेंस्ट हम लोगों ने शॉप में भी गाइडलाइन जारी किया है कि शॉप के एरिया के हिसाब से 2 या 3 से ज़्यादा कस्टमर एट अ टाइम ना है। ये सारे बेसिक्स हैं जो हम लोगों ने किया हुआ है। मॉल में इधर उधर फालतू घूमना बना है एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। और मॉल में बिना किसी कार के आप घूम नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। प्रॉपर अनाउंसमेंट चल रहा है। पार्किंग में हम लोगों ने आपका फुट मैट
की व्यवस्था किया हुआ है। राजधानी लखनऊ का यह मनकामेश्वर मंदिर है, प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है। आज कई महीनों के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन खोले गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो लंबी कतार लगी हुई है जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर खड़े होकर के जल और दूध के साथ भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं। और वो यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने भी जो व्यवस्था की है उसमें थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के साथ में सैनिटाइज किया जा रहा है लोगों को, और इसके साथ ही जो है जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके तापमान और उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर यह भी दर्ज किया जाता है। बंदिशों के साथ मंदिर के कपाट खुले तो बाज़ारों में भी रौनक लौटाने की एक कोशिश हो रही है। माल भी खोले गए हैं, साथ में दुकानदार और वहाँ पर आने वाले ग्राहक दोनों की ये कोशिश है कि जो सामाजिक दूरी का नियम है, जो सावधानियाँ हैं उनको पूरी तरह से बरतते हुए और फिर से अर्थव्यवस्था और रोजाना की ज़िंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज से प्रभु भगवान राम समेत हनुमानगढ़ी के दर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन इन मंदिरों में जाने से पहले हुकूमत के जरिए ऐलानशुदा गाइडलाइन पर अमल किया जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों का दाखिला मंदिर में ममनू है। हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क लगाना लाजमी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पर भक्तों को अमल करना होगा। मंदिर की दीवारों और रेलिंग्स को छूने से परहेज करना होगा और किसी भी तरह की प्रसाद की तकसीम ममनू रहेगी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी, कनक भवन और रामलला, भगवान राम की कुलदेवी, बड़ी देवकाली समेत खास मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान मंदिरों में मिठाई और फल का प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, बल्कि भक्तों को प्रसाद की शक्ल में तुलसी दल और चरण अमृत दिया जा रहा है। देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश है उसके हम लोगों ने बैनर बनवा करके लगवा दिए और सैनिटाइज, मास्क और जो है तापमान बुखार नापने की मशीन और हैंड वॉश सारी व्यवस्था किया है। और जो उसके दिशा निर्देशन के अनुपालन में कि 5-5 लोग दर्शन करें, तो हम लोग उसी तरह कर रहे हैं और स्वयं भी बच रहे हैं। पुजारियों को भी मास्क और उससे सजग रहने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं दर्शन के लिए, बहुत अच्छा लगा और आराम से श्रद्धालुओं को दर्शन मिल रहा है। सोशल डिफरेंस का जरूरी भी रहना जरूरी है, आराम से श्रद्धालु सब दर्शन कर रहे हैं। हम लोग हिंदू सनातनी हैं तो भगवान में, ईश्वर में हम लोग आस्था रखते हैं और हमारा घर यहाँ से चूँकि 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी अनलॉक का आज पहला दिन था तो प्रबल इच्छा थी तो आकर के हम लोगों ने हनुमान जी महाराज का दिव्य दर्शन किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्र मंगल की कामना भी की। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन ने जो हम लोगों को अवगत कराया है, जो गाइडलाइन है उसके तहत अब जो है मंदिर में लोगों को दर्शन कराने का अनुमति दिया गया है। केवल 5 लोग माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, वो भी अंदर गर्भगृह में नहीं दर्शन करेंगे, वो बाहर कम से कम यहाँ से 10 फुट है दूरी, वहाँ से ही दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जो प्रशासन की गाइडलाइन है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमने यहाँ पे गोला बनवा दिया है, लोग दूरी पे खड़े होकर के लाइन से आएंगे और केवल 5 लोग। आज से भगवान कृष्ण की नगरी में मथुरा और ब्रज दोनों मकामात के मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जरूरी हिदायत पर अमल करते हुए भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, गोवर्धन में दान घाटी और बरसाना में श्री जी के दर्शन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये मंदिर 30 जून तक बंद हैं, वहीं कुछ मंदिर 10 जून से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। जिला इंतजामिया ने मंदिर के पुजारियों इंतजामिया के साथ बैठकर उन्हें गाइडलाइन से वाकिफ करा दिया है, जिस पर अमल करना लाजमी है। लोग सियाही मकामात का लुत्फ उठाएं, भक्त अपने प्रभु के दर्शन करें, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन से बचे रहें, इसके लिए रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं। शासन से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने के संदर्भ में। उसमें बहुत सारे निर्देश हैं, सुझाव हैं कि क्या क्या कैसे कैसे लोग करेंगे, प्रबंधन क्या करेगा। इसी के क्रम में जो हमारे प्रमुख मंदिर के व्यवस्थापक रहे उनको बुला करके हम लोगों ने विचार विमर्श करके उनको उन सभी तथ्यों से और सभी जो शासन के लिखित आदेश प्राप्त हुए थे उससे उन लोगों को अवगत कराया गया है,
ताकि व्यवस्थाओं को लोग सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। आपने जान जौनपुर में शीतला चौकिया मंदिर के कपाट इंतजामिया के हुक्म के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना वबा की वजह से आम भक्त सिर्फ माता की झांकी के ही दर्शन कर पा रहे हैं। एक एक भक्त की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही। सभी भक्तों को फेस कवर लगाना लाजमी है, जब ही वो मां के दर्शन कर पाएंगे। मां के दर्शन से लेकर आरती तक हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है। दर्शन और निकासी के लिए भी गेट तय कर दिए गए हैं। वहीं भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सभी भक्त मां शीतला से बस एक ही मुराद मांग रहे हैं कि मां शीतला कोरोना से मुक्ति दिलाएं। गाइडलाइन जैसे देख लीजिए, कल माननीय जिलाधिकारी जी मीटिंग लिए थे। जौनपुर जिले में जितने भी मंदिर है वहाँ पे हर धर्मगुरु लोग गए थे। मैं भी वहाँ गया था मीटिंग में, और डीएम साहब ने शासन का जो गाइडलाइन था उसको उन्होंने बताया कि यात्री पहुँचे वहाँ तो मंदिर गेट पे ही उसको सैनिटाइज करिए, और सैनिटाइज करने के बाद उसको बिना मास्क के कोई दर्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे कल भी मीटिंग हुई थी शाम को 6:30 बजे। एसपी सिटी साहब, सीओ साहब भी थे मीटिंग में, और डीएम साहब ने तो ये कहा था कि एक बार में यात्री मंदिर परिसर के अंदर 5 लोग जाएंगे, शासन का आदेश है। सारे धर्मस्थल बंद थे। आज जिस तरह धर्मस्थल खुला है और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पे महसूस हो रहा है कि माता जी की कृपा अब इस महामारी पे ज़्यादा असर करके इसको समाप्ति को ले जाएंगी। जितने भी अब श्रद्धालु आएंगे, माँ से यही विनती अनुरोध कामना रहेगी कि इस महामारी से माता शीतला हम लोगों को निजात दिलाए, हमारा देश, हमारा समाज, सारे लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें। मरकजी हुकूमत के जरिए अनलॉक 1 के आज दूसरे मरहले के तहत मजहबी मकामात को मिली रियायत के बाद मस्जिदों और मंदिरों में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ 5 लोगों को मजहबी मकामात में दाखिले की इजाज़त दी गई है। ईदगाह की मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने 5 लोगों के साथ नमाज अदा की। इसके साथ ही आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उनको सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि हुकूमत की गाइडलाइन पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा जब तक कि कोरोना की वबा से मुल्क आज़ाद नहीं हो जाता है। हुकूमत के इस फैसले का हम लोग खैर मकदम करते हैं, और इसी के साथ साथ यूपी हुकूमत से ये भी डिमांड करते हैं कि जो 5 लोगों की लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इजाफा किया जाए, जिससे कि ज़्यादा लोग इबादत कर सकें। और आज यहाँ भी जितनी भी मस्जिदें हैं सभी में लोगों ने मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए और थर्मल चेकिंग और स्कैनिंग के साथ नमाज अदा की है, और अल्लाह से दुआ भी की है कि अल्लाह अपने मुल्क और पूरी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा कर दें। और इबादत गाहें खुलने से लोगों में एक नया जोश है और नई खुशी है, और 70 दिनों के बाद आज लोगों को मस्जिद में नमाजें पढ़ने का मौका मिला है। और लिहाजा लोगों से गुजारिश है कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते ही हुए नमाजें अदा करें। बरेली में कोरोना बहरान के दौरान से बंद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च आज हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। बरेली के सुभाष नगर में वाक़ई गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह में अकीदतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही दाखिल होने दिया जा रहा है। तकरीबन 70 दिनों के बाद गुरुद्वारा खुलने से अकीदतमंद खुश हैं। अकीदतमंदों ने गुरुद्वारा में दीवान साहब के दर्शन करके मत्था टेका। वहीं गुरुद्वारा के मैनेजर सुरजिंदर सिंह छाबड़ा ने बताया कि गुरुद्वारा आज खोला गया है और गुरुद्वारे को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया है। यहां आने वाले अकीदतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही दाखिला दिया जा रहा है। हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक ही पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं अकीदतमंदों का कहना है कि आज वो खुश हैं क्योंकि गुरुद्वारा साहब के दर्शन हुए हैं। हुकूमत की हिदायत पर अमल किया जा रहा है। सारे धार्मिक स्थल खोलने के लिए कहा गया है। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही आज हमने गुरुद्वारे में सुबह से ही साफ सफाई, सैनिटाइज वगैरह करके संगत का आना शुरू किया है, जिसमें कि सारी संगत को हम एक एक करके सैनिटाइज करा के हाथ साबुन से धुलवा के अनुमति दे रहे हैं कि एक एक करके गुरु साहब के दर्शन करें। मेरे साथ मेरी पूरी कमेटी
प्रबंधक कमेटी सब साथ में हैं। हम सब लोग सुबह से ही बैठे हैं और आज पूरा दिन संगत का आना शुरू हो गया है, जो कि हम सब एक एक करके ही सब संगत को भेज रहे हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ जो हमारी सरकार ने मुहिम चलाई है, हम उस मुहिम में सरकार का साथ देते हुए सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं सबको फॉलो करते हुए ही सारे काम कर रहे हैं। हुकूमत के जरिए आज से सभी मज़ाहिब के मजहबी मकामात खोलने की इजाज़त हासिल हो गई है। प्रयागराज 1877 में तामीर कदीम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च भी आज से खोला गया है। चर्च के फादर रिव्यू डॉक्टर अमिताभ राय ने बताया कि हम लोगों के प्रभु यीशु की दुआए अजलास आज शाम से शुरू हो जाएंगे। हुकूमत इंतजामिया के जरिए दी गई हिदायत के तहत दुआए जलसे किए जाएंगे। फादर ने दरख्वास्त की है कि सभी लोग मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह से अमल करें। चर्च में सभी तैयारियां की जा रही हैं। फादर ने कहा कि हम सभी को कोरोना वबा से लड़ने के लिए सभी कवानीन को मानते हुए दुआए जलसे में शामिल होना है। उन्होंने बताया कि खास जलसा इतवार को होगा। धन्यवाद देता हूं अपने राज्य सरकार को कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि धर्म स्थल एक ऐसी जगह है जो व्यक्ति विशेष के भावनाओं से जुड़ी हुई है और लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन लोग अपने घरों में थे। आज से चूँकि सारे के सारे धार्मिक स्थल खुल चुके हैं बहुत सारे अनुदेशों के साथ में, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और लेकिन साथ ही साथ धार्मिक संस्थान खुले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 हमारे बीच से चला गया है। कोविड-19 ऑलरेडी हमारे बीच में है और इससे बचने का जो भी उपाय है हम सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदेशों के अनुसार ही हम लोग कर सकते हैं। रायबरेली में भी मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल आज से खोले गए हैं। शॉपिंग मॉल के शिफ्ट मैनेजर दीपक सिंह ने बताया कि अभी इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी इन्फेक्शन के तय बेदार हैं। ऐसे में वो घरों से कम निकल रहे हैं। मॉल में एंट्री उसी फर्द को दी जा रही है जो मास्क लगाकर आ रहा है। इसके साथ ही हुकूमत के रहनुमा हिदायत पर 100% अमल कराया जा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया है कि कस्टमर के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये 1-1 मीटर का डिस्टेंस बना के अंदर भी और बाहर भी कस्टमर को प्रॉपर तरीके से वैसे ही प्रिकॉशन के तरीके से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। 4 से 5 कस्टमर एंट्री ले रहे हैं एक बार में, और उसके बाद में मास्क, हैंड ग्लोव्स दोनों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर मास्क अपने हाथ से लेके आएगा, अगर मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर जो भी कस्टमर अंदर जा रहा है उसको सैनिटाइज करने के बाद में फिर एंट्री दे रहे हैं। वहीं शहर के जगमोनेश्वर मंदिर में अकीदतमंद सुबह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए दर्शन कर रहे हैं। मंदिर कमेटी के अरकान ने बताया कि घंटा, मूर्ति और प्रसाद न देने की हुकूमत के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। बहुत दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद अब मंदिर खुला है। मंदिर परिसर में पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है। अब सरकार की गाइडलाइनों के हिसाब से हम लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। मूर्तियों को कोई स्पर्श नहीं कर रहा है और ना ही प्रसाद वसाद चढ़ाया जा रहा है। केवल फूल चढ़ाए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा रही। रुक रुक करके ही लोग दर्शन कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन है कि मंदिर प्रांगण में एक बार में 5-7 लोग से ज़्यादा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। जितना अधिक से अधिक हो रहा है, लोगों में दूरी बनाई हुई है। मूर्ति स्पर्श की व्यवस्था बिल्कुल बंद है। निकास द्वार जो सरकार ने आदेश दिया था कि अलग होना चाहिए, वो मंदिर में निकास द्वार अलग बना हुआ है। तो जो भी गवर्नमेंट ने कहा है उसी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि उसी तरह से काम हो। प्रसाद नहीं बट रहा है, चरणामृत भी नहीं बट रहा है, घंटे भी सब बांध दिए गए हैं, घंटे भी कोई नहीं बजाने की इजाज़त दी है। जो गवर्नमेंट कह रही है उसी तरह से मंदिर दर्शन के लिए खोले गए हैं। हुकूमत की हिदायत और शराइत के मुताबिक कन्नौज में भी आज से मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। मजहबी मकामात में अकीदतमंद ज़ाब्तों पर अमल करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। अकीदतमंदों ने मंदिर में दर्शन करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करके पूरी दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे की दुआ मांगी।
जिले के सबसे कदीमी इदारे बाबा गौरी शंकर मंदिर कमेटी के रुकन सत्यनारायण ने बताया कि सरकारी रहनुमा हिदायत पर अमल करते हुए आज मंदिर के कपाट अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। अकीदतमंदों से सोशल डिस्टेंसिंग कवानीन पर अमल करते हुए उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। वहीं मस्जिद खुलने पर मौलाना ने कहा कि सभी रहनुमा हिदायत पर अमल किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मजहबी मकामात को खोलने से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर बुजुर्ग, बच्चों और हामला खवातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। जी, हमारा नाम सत्यनारायण सिंह, और ये जो कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे हमारे बाबा का दरबार बंद था, आना जाना बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन में थोड़ी सी जो रिलीज़ दी गई है, इस पश्चात आज मंदिर हमारा खुला हुआ है। लेकिन काफ़ी चीज़ों को दायरे में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, किसी चीज़ को ना छूते हुए हम अब बाबा के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पहले से बाबा के दरबार में आने से शांति तो मिली है, एक अलग सी ही शक्ति का अनुभव साझा कर। दिन बाद मंदिर आए हैं, कैसा लग रहा है अंदर से? कैसा बहुत अच्छा। आज इतने दिन मंदिर में आने के बाद में मन को एक सुकून, एक तसल्ली सी मिल रही है कि इतने दिन हम अपने बाबा से दूर रहे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से पूरे विश्व को छुटकारा मिल सके। घर पे पहले बैठे बैठे अच्छा ही नहीं लगता था, रोज़ के आने जाने वाले बाबा के दर्शन मिल जाते थे। अब जैसे तैसे आज मंदिर खुला है, बहुत खुशी हो रही है बाबा के दर्शन पा करके। आँखों में आंसू भर आ रहे, बाबा ने हम लोगों को क्यों विमुख कर दिया। हम तो यही कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए कि जल्दी से ये कोरोना का मंदिर समाप्त हो। दिल्ली की सरहदें एक हफ्ते के बाद आज से खोल दी गई हैं। सरहदें खुलने से दिल्ली से मुल्हिक रियासतों से लोगों की आमदरफ्त फिर से शुरू हो गई है। बॉर्डर खुलते ही बड़ी तादाद में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आमदरफ्त देखने को मिली है। अब तक सिर्फ खास पास वाले लोग, सरकारी मुलाजिम, जरूरी अशिया की सर्विस से वाबस्ता लोग ही आ और जा सकते हैं। शोपियां तसादुम पर फौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शोपियां जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिफाजती दस्तों ने 9 दहशतगर्दों को ढेर किया है। फौज ने तसादुम के दौरान असलहे भी बरामद किए हैं। तसादुम के दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फौज ने कहा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बचा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल बेबुनियाद खबरें चैनल की जानिब से पहुंचाई जाती हैं। रियासत के वजीर मुमलिकत बराए सेहत अतुल गर्ग ने अमरोहा जिला अस्पताल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान वजीर सेहत ने जिला अस्पताल में दी जा रही सेहत खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की और ज़रूरी रहनुमा हिदायत जारी की। इस दौरान उन्होंने सभी ज़रूरी सेहत खिदमात को ठीक तरीके से चलाने की हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना वबा की इस मुद्दत में जिला अस्पताल में कोरोना के साथ दूसरी बीमार मरीजों का भी इलाज किया जाए, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो और उन्हें इलाज की सहूलत भी मिलती रहे। इस दौरान वजीर सेहत ने जच्चा बच्चा अस्पताल पहुंचकर वहां पर दाखिल 2 खवातीन के जरिए लेबर रूम की स्टाफ नर्स पर डिलीवरी के नाम पर 5-5 हज़ार रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम पर जिला मजिस्ट्रेट के जरिए जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। मुआयने के दौरान बीजेपी जिला सदर ब्रजेश चौधरी भी मौजूद थे। उसमें मेन रूप से वो इसलिए यहाँ आए थे कि देखना था कोविड-19 के अलावा जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे महिलाएं अगर गर्भवती हैं, उनका बच्चा वगैरह हुआ हो या होना है, ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी वो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। किसी को अगर वैसे कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी का मतलब जो प्लास्टर वगैरह होना है या किसी का वैसा ऑपरेशन होना है या और बीमारियां हैं, उनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसी का वो देखना आए थे। आज उन्होंने इसी चीज़ का निरीक्षण किया। कोरोना की मुद्दत में मिर्ज़ापुर में आए हुए महाजिर मजदूरों और ज़िले की ख़वातीन खुद इमदादी ग्रुप को रोज़गार दिलाने के लिए चीफ तरक्यात अफसर ने एक नई पहल की है। खुद इमदादी ग्रुप की ख़वातीन से 85,000 मास्क सिलवाकर मजदूरों में मुफ्त तकसीम कराए, जिसका पैसा प्रधानों ने दिया है। खुद इमदादी ग्रुप की ख़वातीन के जरिए चीप एंड बेस्ट थीम पर बनाए जा रहे मास्क प्रधानों की पहली पसंद बन गए हैं।
जिले के हर ब्लॉक में उनके सेल काउंटर बनाए गए हैं, जहां से प्रधान इसे आसानी से खरीद कर अपने गांव में काम कर रहे महाजन मजदूरों को 2 मास्क मुफ्त में दे रहे हैं। जिले की 809 ग्राम सभा में मनरेगा का काम चल रहा है, जिसमें तकरीबन 25,000 महाजन मजदूर काम कर रहे हैं। इस पहल से महाजन मजदूरों की सेहत की हिफाजत भी हो रही है और खुद इमदादी और दिल्ली से आए सर, यहाँ काम मिल रहा है, प्रधान के द्वारा से काम कर रहे हैं, रोटी वोटी मिल रही खाने के लिए सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे जो कर्मचारी हैं, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत विकास अधिकारी, जो मनरेगा सहायक हैं, रोजगार सहायक हैं, उन सभी को हम लोगों ने सब निर्देश दिए कि जब भी वो काम पे मजबूत से जब काम चले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके मुंह पर मास्क अवश्य दिया जाना चाहिए। और समस्त प्रधानों को भी साथियों को भी एक निर्देश दिया गया है कि वो लोग जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं जो कि मास्क बना रही हैं, बहुत ही चीप एंड बेस्ट के थीम पर उसको बना रही हैं, और प्रत्येक ब्लॉक में उनको सेल करने के लिए हम लोगों ने काउंटर भी लगवाया हुआ है। वहाँ से वो प्रत्येक मजदूर के हिसाब से 2-2 मास्क लेकर उन मजदूरों के बीच में वितरित करें। और इस प्रकार से क्या है कि हमने अब तक जो 85,000 से ऊपर की संख्या में मास्क बनवाकर उसको वितरित करा दिया है। वज़ीर आज़म के खुद कफील भारत के अहद को छोटे से गांव मोहम्मदनगर ताल्लुक़दारी की खवातीन ने शर्मिंदा ताबीर कर दिखाया। मरकजी बागबानी इदारे के प्रधान साइंसदान मनीष मिश्रा ने बताया कि मोहम्मदनगर ताल्लुक़दारी में खवातीन ने खुद इमदादी ग्रुप बनाकर इदारे से तरबियत लेकर साइंसी तरीके से आम का अचार, अमचूर और पन्ना वगैरह बनाना सीखा। इन खवातीन की मसनूआत को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फरोख्त करने के लिए इदारे के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन की जानिब से तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे कि खवातीन खुद कफील होकर दूसरे गांव की खवातीन की भी मिसाल बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोगों को एक कदम बढ़ाना है। तो इस दिशा में संस्थान ने हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, ये विश्व में आम का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है मलिहाबाद। यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये आम को छील के, सुखा के, इसकी खटाई बना के, अमचूर बना करके इसको बेचती थीं और ये इनकी आजीविका का वर्षों से साधन रहा है। तो सोचा ये गया कि इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इन महिलाओं को संगठित किया जाए और प्रशिक्षित किया जाए। तो इनको पिछले 2 सालों से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन दूसरी एक जो समस्या थी इनकी कि ये मार्केटिंग कैसे हो। तो इसके लिए हमने जो हमारे यहाँ एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी ABI है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, और उनके माध्यम से इनके अचार को हम पूरे देश में फैलाने जा रहे हैं। स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम महिला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, जिसमें जो है अचार बना के हम लोग विदेश में बेचने की तैयारी कर चुके हैं, और जिससे जो महिलाएं हमारी फ्री रहती हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको घर और फैमिली में बहुत दिक्कत होती है, उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा और वो अपने बच्चों की पढ़ाई और देखभाल, खाना पीना हर अच्छे से कर सकेंगी। मेरा नाम दया मौर्य है। हम सारी महिलाएं जो हैं 20-25 औरतों का समूह है, और मैं सभी लोगों ने अचार बनाया है। और जो है रहमान खेड़ा फार्म से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और मैं उस अचार को बनाने की ट्रेनिंग मैंने अचार बना के अब मैं देश विदेश में भेजने की तैयारी कर रही हूँ। मेरठ जिले में कोविड-19 की वजह से दीगर अजला और दीगर रियासतों से वापस आए मजदूरों को जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा की हिदायत पर अव्वलियत की बुनियाद पर रोजगार दिया जा रहा है। मेरठ की मवाना तहसील की परीक्षितगढ़ ब्लॉक के देहात में मनरेगा स्कीम के तहत 20 तालाबों की तजीनकारी का काम जोरों पर चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट और चीफ तरक्यात अफसर ने परीक्षितगढ़ ब्लॉक जाकर तालाबों का मुआयना किया और जरूरी हिदायत दी। जिला मजिस्ट्रेट और चीफ तरक्यात अफसर ने तालाब के किनारे शजरकारी भी की। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने बताया कि मनरेगा स्कीम के तहत मेरठ जिले में मकामी मजदूरों के साथ महाजिर मजदूरों को अव्वलियत की बुनियाद पर रोजगार दिया जा रहा है। ब्लॉक तरक्यात अफसर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षितगढ़ ब्लॉक के गाँव में मनादी करवाकर लोगों को रोजगार के लिए बेदार किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से ब्लॉक में 2000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 48 महाजिर मजदूरों को मनरेगा में काम दिया गया है। वहीं दीगर अजला से आए महाजिर
मजदूरों ने भी कोरोना वबा से अपने जिले में रोजगार मिलने पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम रविंद्र कुमार, मैं अहमदपुरी फ्रॉम मेरठ बरेली में रहता था जी। टेलीकॉम लाइन में काम करता था और लॉकडाउन होने से पहले मैं अपने गांव में आया तो यहाँ पे बेरोजगारी होने की वजह से प्रधानमंत्री महोदय साहब ने हमें अपने घर में काम दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी मेरा नाम गौरव जी, मैं मोहम्मदनगर काम ढूंढने के लिए गया था। जैसे ये लॉकडाउन लगा कि फिर मैं आ गया और मैंने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की, इन्होंने मनरेगा में मुझे काम दिया। मेरा नाम विजय है, मैं ग्राम गावड़ा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में गाड़ी चलाता था जी, लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरा वहाँ काम छूट गया और मैंने यहाँ गांव में आकर प्रधान जी से संपर्क करा तो मनरेगा के अंदर मुझे कार्य मिला। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।